ओके कर दिया, ठीक है। आ जाओ। चलो, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक, है ना। तो उसके आगे आज कवर करना है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन पे मैंने तुम्हें छोड़ा था, जिसको मैंने बोला था तुम लोग करके लाना, ठीक है। तुम लोगों ने कर लिया, आंसर्स में सॉल्व कर लो, उसके बाद चेक कर लेना कि तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है। वैसे सबका आंसर सही है। देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखें तो सर सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है डेल्टा क्यू, जिसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर्मूला Q2 माइनस Q1। कैसे निकलेगा सर? पहले Q1 Q2 कितना है 50, Q1 है 100, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ 50। फिर हमें निकालना है डेल्टा पी। डेल्टा पी कैसे निकालोगे? P2 माइनस P1। P2 मतलब न्यू प्राइस, P1 मतलब ओल्ड प्राइस, ठीक है। अब देख लो 30 माइनस 20 कितना आ गया सर 10। ये दोनों हमें क्या मिल गए सर? चेंज इन प्राइस भी हमें मिल गया और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी हमें मिल गया। अब हमें इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप नंबर 2 लगा लेते हैं यहीं पे। परसेंटेज के फॉर्म में करना है तो क्या लिखेंगे सर? डेल्टा क्यू अपॉन Q1 इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन P1 इंटू 100। चलो अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं ये चीजें। सर डेल्टा क्यू कितना है 50, P1 सॉरी डेल्टा क्यू कितना है 50, Q1 कितना है 100, और सर डेल्टा P कितना है 10, P1 कितना है 20 इंटू 100। तो यहां से 100 से 100 कैंसिल, ये 20 से पूरे 20 से 100 कैंसिल, ये हो गया 5। तो सर कितना आया है और नीचे भी कितना आया है 50%। तो सर 50 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू 1। तो सर इसमें हमें हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी मिली? इक्वल्स टू 1। मतलब सर ये तो वो पॉइंट है जो कह रहा है जितना परसेंट आपकी प्राइस में चेंज होगा, जितना परसेंट आपके प्राइस में चेंज होगा उतना ही परसेंट आपकी डिमांड में भी, क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज होगा। मतलब सर ये वो पॉइंट है जहां पे डिमांड और प्राइस दोनों चेंज हो रहे हैं लेकिन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। मतलब जितना प्रोपोर्शनेट चेंज मेरे प्राइस में आया उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज मेरे डिमांड में भी आया, क्योंकि डिमांड में जितना परसेंट चेंज था उतना ही परसेंट चेंज मेरे प्राइस में भी था। वैसे अगर क्वांटिटी वाइज और प्राइस वाइज देखोगे तो बहुत अलग अलग डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो 50% डिमांड में चेंज है और 50% प्राइस में चेंज है। तो इसको यूनिटरी इलास्टिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर डिमांड और प्राइस यूनिफॉर्म रेट से, यूनिफॉर्म परसेंटेज से चेंज हो रहे हैं। समझ में आया? चलो तो इसका ग्राफ और बना लो फटाफट अच्छी जगह देखकर, ठीक है। मैं यहाँ पे बना रहा हूं। चलो हो गया ना? 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड। कहाँ चला गया? आ गया। कहाँ बना रहे थे? यहाँ बना रहे थे ग्राफ। चलो तो थर्ड वाले पॉइंट का अपन लोग ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं हमेशा? डिमांड। और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या लेंगे? प्राइस। तो याद रखना मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ। डिमांड कितनी थी? 50 और 100। बस देखो तुम लोग कोशिश करना कि जो गैप ले रहे हो ना वो सेम है, नहीं तो मजा नहीं आया। अब प्राइस का ले लो 10, 20 और चलो 30, 20 और 10 बनाते जाओ। 0, 50 और 100।
सर जब मेरा प्राइस 20 रुपीज था, जब मेरा प्राइस 20 रुपीज था, तब मेरे गुड्स की डिमांड 100 यूनिट्स। जब मेरा प्राइस 20 रुपीज था, तब मेरे गुड्स की डिमांड 100 यूनिट्स थी। सर मेरा प्राइस इंक्रीज हो गया 20 से 30। प्राइस इंक्रीज होगा तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सर मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से मेरी जो डिमांड है, मेरी क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई। तो सर मेरी प्राइस 10 रुपए से बढ़ी और मेरी डिमांड 50 यूनिट से कम हुई। मतलब अगर इसी चीज को मैं परसेंटेज के फॉर्म में देखूं तो मेरे प्राइस में 10% इंक्रीज हुआ, मेरे प्राइस में सॉरी मेरे प्राइस में 50% इंक्रीज हुआ, जिससे मेरी डिमांड 50% डिक्रीज हो गई। डिमांड यहां से यहां पहुंची ना सर, और प्राइस यहां से यहां पहुंचा। तो क्या बोलूंगा मैं कि सर जितना प्रोपोर्शनेट चेंज मेरे प्राइस में आया था ना, उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज मेरी डिमांड में भी आया है। तो ये यूनिटरी इलास्टिक का कर्व बन गया। अगर अपन बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ बनाएंगे ना, बिल्कुल परफेक्ट, तो तुम्हारा ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक यार बहुत बड़ा हो गया, और ये वाला ब्लॉक दोनों एकदम मैच करेंगे। मतलब दोनों मैच कैसे करेंगे, दोनों का ये पोर्शन है ना, अरे यार सॉरी, दोनों का जो ये वाला पोर्शन है ना, इतना और इतना, ये हमेशा सेम है। हाँ बाकी ये छोटा गैप बड़ा गैप वो चलता है, लेकिन ये जो गैप दिख रहा है ना, ऐसा गैप, अंदर की जो वॉल्यूम है दोनों की सेम है। अगर परफेक्ट ग्राफ बनाओगे तो, परफेक्ट नहीं बना पाओगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर तुम लोग कोशिश करना दो दो लाइन लेना या एक एक लाइन लेके करना, और यहाँ पे भी एक लाइन डिमांड की भी मतलब उतनी जगह लेना। मतलब वो होता है ना, कौन सा पेपर बोलते हैं उसको, ग्राफ पेपर, उसमें बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सेम गैप है। तो यहाँ पे मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है सर, ईडी इक्वल्स टू 1 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक, जहां पे प्राइस और डिमांड एक दूसरे के इक्वल चेंज होती है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें गलत दिया है, मैं बता देता हूँ, यूनिटरी इलास्टिक में इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तुम्हारी बुक में अगर गलत लिखा है तो उसको चेंज कर दो, मिसप्रिंट हो गया होगा बुक्स में, क्योंकि यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, दो थोड़ी होंगे एक जैसे। ठीक है, तो बुक में चेंज कर लेना अगर किसी की बुक में गलत दिया हो, क्योंकि इस बुक में गलत दिया। सर यस सर, वो परसेंटेज निकालने के लिए P1 क्यों लेते हैं और Q1? P1 और Q1 क्यों लेते हैं? हाँ चलो एक सेकंड रुको, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा वो समझाऊंगा फिर। चलो ये क्वेश्चन पे लिख लिया ना सब कुछ। चलो तो अपन ने 3 तरीके की चीजें सीख ली भाई, है ना, करवा रहा हूँ ना, 2 सेकंड रुक जाना, क्या नाम है जो भी, मुझे नाम नहीं पता तुम्हारा। यस सर। अभी अपन लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, लेस इलास्टिक देखा, है ना। लेस इलास्टिक मतलब जहां पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 थी। इसका मतलब क्या होता है लेस देन 1 का, सर जिस प्रोपोर्शनेट में प्राइस चेंज हुआ था ना, डिमांड में उतना चेंज नहीं हुआ। तो प्राइस जो है ना वो डिमांड पे भारी पड़ गया है, इसलिए लेस देन 1। इक्वल टू 1 है मतलब सर जितना प्राइस में चेंज हुआ ना, उतना ही डिमांड में चेंज हुआ, तो कोई किसी पे भारी नहीं है, दोनों बराबर। हाईली इलास्टिक मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, ये वाला पॉइंट, सर यहाँ पे डिमांड प्राइस से ज्यादा चेंज हुई, मतलब डिमांड प्राइस पे हावी है, डिमांड प्राइस से ज्यादा तेजी से बदली, तो ये रिलेटिवली इलास्टिक या इसको मोर इलास्टिक भी बोल सकते हो। ठीक है, हाईली इलास्टिक भी बोल सकते हो। ओके, तो कंसेप्ट समझो, ये मत समझो कि भैया बस लिखना है और बड़ा छोटा देख लिया मान गए, 1 हुआ, क्यों हो रहा है, लेस देन 1 है तो मतलब क्या है इसका, है ना, ताकि हमें ग्राफ को देख बनाना ही नहीं पड़े, हमें क्वेश्चन को देखकर ही आंसर समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट, तुम्हारा डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैंने जो तुम लोगों से ये कहा है कि इसको P1 मान लो और इसको Q1 मान लो, इसको P2 मान लो, इसको Q2 मान लो। ऐसा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मेरे हिसाब से भाई प्राइस को मैं शॉर्ट में P बोलूंगा। अब तुम लोग चाहो तो इसको P0 मान लो और इसको P1 मान लो, इसको Q0 मान लो, Q1 मान लो, इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू कि तुम क्या मानना चाहते हो। भाई मुझे क्या है, ज्यादा इजी पड़ रहा था इसलिए मैंने इसको P1 और Q1 ले लिया।
ठीक है, तुम लोग चाहो तो इसका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, मान लो भाई प्राइस में तुमने के मान लिया प्राइस को और डिमांड को डी मान लो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने जब पूरा फॉर्मूला लिखवाया है तो मैंने एक एक चीज का मतलब लिखवाया है कि Q1 क्यों बोला है, P1 क्यों बोला है। Q को Q1 इसलिए बोला है क्योंकि डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड, इसलिए मैंने डिमांड को Q से डिनोट करा है। प्राइस को P से डिनोट क्यों करा है, क्योंकि P फॉर प्राइस, सिंपल, ताकि याद रहे इजीली। ठीक है, तो तुम लोग चाहो तो कोई भी नाम से कर सकते हो, लेकिन बता देना कि भाई कौन सा नाम किस चीज में यूज किया है, पहली बात। फिर ये बात है कि तुमने इसको P1 लिया है, मैंने P1 इसलिए लिया है सर क्योंकि 1 से पहले तो 0 आता है, तो मेरा मन नहीं करा 0 लेने का। तुम चाहो तो इसको P0 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला सर, जो ऊपर वाला है इसको P1 और Q1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ओल्ड है। ये डिमांड देखो, जैसे मान लो ये अगर यही क्वेश्चन है तो इसमें मैं ये चीजें रब कर देता हूँ। ठीक है, याद रखना क्या थी मुझे बता देना बाद में। मैंने बोला सर ये है चॉकलेट और ये रही चॉकलेट की प्राइस 100 रुपीज और ये रही चॉकलेट की डिमांड 500 यूनिट्स। क्लियर? तुमने पूछा सर मान लो अगले महीने चॉकलेट का प्राइस बदल गया, मैंने कहा कितना बदला, क्या था, 100 ही था, चलो सर 100 ही था, बाद में भी 100 था, मैं कहा बाद में प्राइस सेम है और डिमांड कितनी हो गई थी 700, डिमांड बढ़ गई। ये बात जो है वो लास्ट मंथ की है और ये बात जो है वो जिस मंथ में अभी अपन है उसी मंथ। तो ये क्या हो गई सर, लास्ट मंथ वाली ओल्ड डिमांड हो गई है और ये 100 रुपए क्या हो गया, ओल्ड प्राइस। ये जो 100 रुपीज में न्यू प्राइस हो गई और ये न्यू डिमांड हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं निकाल रहा हूं कि भाई प्राइस के बढ़ने से घटने से, डिमांड के बढ़ने से घटने से किस पर्टिकुलर चीज पे कितना चेंज आ रहा है। तो भाई चेंज अगर पता करना है उसके लिए ओल्ड और न्यू तो लेना ही पड़ेगा ना। भाई तुम बोलोगे मुझे लॉस हो गया, अगर लॉस कैसे हुआ, तुमने कहीं पैसा लगाया होगा तभी तो लॉस हुआ, पैसा लगाया नहीं तो लॉस कैसे होगा। वैसे ही अगर पहले ये चीज नहीं खरीदी तो तुम्हारे लिए ओल्ड तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ओल्ड P1 को Q1 को ओल्ड मानते हैं, मतलब ओल्ड प्राइस और ओल्ड डिमांड, और P2 और Q2 को न्यू मानते हैं। मैंने सिर्फ समझने के लिए लिया है, तुम चाहो तो इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हो, मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो मान लिया वही सब कुछ सच है, तुम लोग चेंज कर सकते हो। ओके, चलो समझ में आया, जिसका डाउट था। यस सर। चलो अब इसको निकालते कैसे हैं ये भी देख लो। सर मुझे निकालना है डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है फॉर्मूला, Q2 माइनस Q1। सर Q2 कितना है 700, Q1 है 500, कितना आ गया 200। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 200। अब आ जाओ चेंज इन प्राइस, P2 माइनस P1। चाहो तो तुम लोग कुछ और ले सकते हो ना, मैं क्लियर कर रहा हूँ। सर P2 100 और P1 भी 100, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ क्या, नहीं हुआ, तभी तो क्या आ रहा है 0। चलो अब इसी चीज को काय में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में पहले क्वांटिटी को कन्वर्ट करो, डेल्टा Q अपॉन Q1। Q1 क्यों लेते हैं सर, इनिशियल की वजह से। अगर आपको चेंज निकालना है तो नीचे बेस में इनिशियल तो लेना पड़ेगा ना यार, सिंपल सी बात है, इंटू 100। क्योंकि अगर Q2 ले लिया तो बात ही खत्म होगी, आप चेंज वेंज थोड़ी निकाल रहे हो, आप तो ये निकाल रहे हो कि तुम्हें नए में कितना पुराने का हिस्सा इस टाइप से, तो फिर इसलिए Q1 नीचे लिया जाता है, मतलब इनिशियल को बेस बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका चेंज नहीं निकलेगा। इसके बाद डेल्टा P अपॉन P1 इंटू 100, और ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है P1 और Q1 नीचे क्यों लिया, तो मैथ्स वाले सर आएंगे उनसे, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इन चीजों मैथ्स में बेसिक। चलो अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं सर, क्या निकाल रहे हैं अपन, ईडी निकालना है भैया, ये याद रखना, ईडी फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 200 अपॉन 500 इंटू 100, नीचे 0 अपॉन 100 इंटू 100। सर 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 2 0 कैंसिल, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो कितना आ गया 40 अपॉन 0। क्या आंसर आएगा सर, कैलकुलेटर लाए हो, कैलकुलेटर लाए हो, कहाँ है, कैलकुलेटर निकालो और बाहर निकल जाना जो नहीं लाए।
ठीक है, बाहर निकल जाओ और बाहर बोल के आओ आज हम कैलकुलेटर नहीं लेकर आए, कल से लेके आएंगे। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, सर से बोल कर आओ आज हम कैलकुलेटर लेकर नहीं आए और आगे से लेकर जाओ, बोल कर आओ, जल्दी जाओ जो नहीं लाए। ये हो गया इक्वल टू इन्फिनिटी, जल्दी बाहर भागो वो बोल कर आओ आज हम कैलकुलेटर लेकर नहीं आए और आगे से लेकर आएंगे, नहीं तो हम कल से नहीं आएंगे। ठीक है, जल्दी जाओ, यही बोल के आना सब लोग। तो दिस इज हाउ हमने निकाला। कैलकुलेटर लाए हो ना, पुट करके देखो एक बार, 40 माइनस 0 क्या आंसर आ रहा है? सॉरी 40 अपॉन 0, पूरा कैंसिल करके लिखो 40 अपॉन 0, क्या आंसर आया ऑनलाइन? 40 अपॉन 0 क्या आया? नहीं, 0 नहीं आएगा। क्या लिखा है? 0 के आगे पीछे कुछ लिखा है? तो कैंसिल मत करना, दिखाओ ये क्या लिखा है? एरर। एरर का मतलब कंप्यूटर जो आपका कैलकुलेटर है वो इस चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसलिए एरर लिखा आ रहा है। मोबाइल पे करके देखो सब लोग, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ऐड हो रहा है। सॉरी सर मन से मल्टीप्लाई ऐड हो रहा है। समझ नहीं आया बेटा, फिर से बोलो। सर 40 डिवाइडेड बाय 0 किया, देन है ठीक ना है, 0 के पहले डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। देखो सर रुको मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। कहाँ गया? यहाँ पे कैलकुलेटर दिख रहा है, यहीं कहीं होगा, नहीं गया, नहीं दिख रहा यार, कैलकुलेटर कहाँ है? इसमें होना चाहिए ना, होगा, देखो दिख रहा है तुम लोगों को ऑनलाइन वाले, मुझे नहीं दिख रहा है कैलकुलेटर, कहीं तो होगा, सर्च करो, पता नहीं ये इतने बार नहीं होते भैया सब चीजें। यार कैलकुलेटर है उसमें, मुझे दिख तो नहीं रहा, तुम लोगों को दिखे तो बता। यहाँ पे भी नहीं है, तो अपन ऑनलाइन कैलकुलेटर ये आ गया, देखो 40 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे साफ साफ इन्फिनिटी लिखा हुआ। अगर तुम अपने मोबाइल पे करोगे तो यहाँ 40 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइडेड बाय 0 भी करोगे तो आएगा 0 बना हुआ या फिर एरर लिखा हुआ आएगा। तो एरर मतलब क्या है सर? कंप्यूटर में भी इतनी हालात नहीं है कि इस चीज को कैलकुलेट कर पाए, समझ में ही नहीं आ रहा उसको आंसर क्या है, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम बनाया नहीं गया है। ठीक है, तुमने करा तो क्या आया? 0 आया, लेकिन कैलकुलेटर पे कहीं क्या लिखा है? एरर लिखा है। तो अगर एरर आ गया तो समझ लेना इन्फिनिटी है। ठीक है, इससे तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ तुम लोगों को? किसने कुछ पूछा था मुझसे? यस सर 0 ही आ रहा था बट मुझे। नहीं नहीं, अरे भाई 0 ही आएगा, लेकिन तुम्हारे कैलकुलेटर पे देखना, एक बार फिर से करो 40 डिवाइडेड बाय 0, उसके बाद तुम अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं छोटी सी जगह में तुम्हें या तो सिर्फ ई बना हुआ आएगा, और अगर थोड़ा लेटेस्ट कैलकुलेटर होगा तो एरर लिखा हुआ आएगा बहुत छोटी सी जगह। ठीक है, देखो एक बार करके, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर, एरर। एरर आ रहा है, ई बना हुआ आएगा या एरर लिखा हुआ आएगा? बहुत छोटा सा लिखेगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, कैलकुलेटर पे छोटी सी तो स्क्रीन होती है। इससे तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं और इसको बोलते क्या है ये देखते हुआ। चलो यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सर डिमांड कैसी है? चेंज हो रही है, प्राइस कांस्टेंट है ना? ये हो गया सर प्राइस का ग्राफ, प्राइस कितना है? 100 आया। चलो ये हो गया भाई प्राइस का। यहाँ पे डिमांड का बना लो 500 और 700। ठीक है, अब आ जाओ सर, 500 पे भी प्राइस उतनी थी और 700 पे भी डिमांड प्राइस उतनी थी, ये बन गया मेरा ग्राफ। काय का ग्राफ है? चेंज, शिफ्ट इन डिमांड। सर डिमांड शिफ्ट हो गई 500 से 700, क्यों? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्ट। तो सर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इंफिनिटी।
नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी, कुछ भी बोल सकते हो। और इसका मतलब क्या होता है? परफेक्टली। इलास्टिक की इलास्टिक? इलास्टिक। पता है क्यों बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक? सुनो इसकी बात, लॉजिक क्या है सर। हमारी जो डिमांड है ना, वो प्राइस में चेंज ना होने के बाद भी बदल रही है। प्राइस तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन हमारी डिमांड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। क्यों? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, जो हमने डिटर्मिनेंट्स में पढ़े, इनमें चेंज होने की वजह से हो रही है। लेकिन सर ये जो वर्ड है परफेक्टली इलास्टिक, इसका मतलब क्या है सर? जो डिमांड है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट, उसमें खिंचाव आ रहा है। क्यों आ रहा है ये नहीं पता सर, लेकिन खिंचाव आ रहा है। ऊपर अगर देखोगे ना, ऊपर तुमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े, यहाँ पे खिंचाव तो आ रहा है डिमांड में, लेकिन प्राइस की वजह से आ रहा है। तो वो परफेक्ट खिंचाव नहीं आ रहा सर। प्राइस कभी बढ़ा रहा है, कभी कम कर रहा है, तो मजा नहीं आ रहा, क्योंकि हमें पता है चेंज प्राइस की वजह से हो रहा है। यहाँ पे तो आप सोचते सोचते परेशान हो जाओगे कि चेंज क्यों हुआ। तो सर डिमांड बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट खिंचाव आ रहा है, किसी और फैक्टर में चेंज नहीं है, सिर्फ डिमांड में चेंज है। मतलब सोचो ये ग्राफ में कितना परफेक्शन है। अगर किसी को देखना हो कि डिमांड कैसे बदलती है, तो उसको ग्राफ दिखा दो, वो ये बोलेगा भाई परफेक्ट डिमांड ऐसे बदलती है। रीजन नहीं पता। क्यों नहीं पता सर? अदर फैक्टर्स में कुछ भी हो सकता है, सीजन, वेदर, टेस्ट और प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कुछ भी। तो कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं होगा। क्लियर? इसलिए इसको क्या बोला जाता है? परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है? ऐसे गुड्स के साथ होता है नीड्स वाले गुड्स के साथ, जिसकी बहुत जरूरत होती है, जैसे मेडिसिन। सर प्राइस सेम है, डिमांड बढ़ जाएगी, कोरोना के टाइम पे बढ़ गई, ऐसा। चलो अब लास्ट टॉपिक, जिससे अपने सारे पॉइंट्स कवर। चलो इसका आंसर निकाल सको तो फटाफट निकाल लो, मैं ज्यादा करवा नहीं रहा, सीधा आंसर देखते हैं जी। सर Q2 माइनस Q1 क्या है? Q2 100, Q1 कितना है? 100, आ गया 0। डेल्टा P निकालो, तो डेल्टा P क्या है? P2 माइनस P1 क्या है? P2 15 माइनस 10 क्या आ गया सर? 5। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं अपन अपने। 0 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 5 अपॉन 10 इंटू 100। सर 100 से 100 कैंसिल, तो 0% अपॉन ये गया, ये गया, ये हो गया 50। 0/50 करो कैलकुलेटर पे सॉल्व। 0 एरर तो नहीं लिखा? देखो एक बार अच्छे से, 0 आ रहा है कि एरर आ रहा है? 0 पक्का सबका 0। क्यों आ रहा है 0? क्योंकि सर 0/50 0 ही होता है ना? 0 से किसी को भी डिवाइड करोगे 0 आएगा, लेकिन किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। क्लियर? तो सर ये बन गया ग्राफ। ये क्या डिनोट कर रहा है कि सर हमारे प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए, कुछ ऐसे गुड्स है जिनकी डिमांड कभी भी चेंज नहीं होती, नेसेसिटीज वाले। भाई मेडिसिन जो 5 रुपए की थी अब वो 50 रुपए की हो गई, नहीं खरीदोगे क्या? खरीदेंगे सर। मुझे बीमारी है, मुझे तो मेडिसिन खरीदनी पड़ेगी। जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करी वो खरीदोगे या उसका सब्स्टिट्यूट जाके खरीदोगे? जो डॉक्टर ने सजेस्ट करी वही खरीदोगे ना। भाई तुम्हें मान लो किसी को कैंसर हो गया, तो जिस इंसान को कैंसर है वो अपनी पैसे बचाएगा या अपनी जान बचाएगा? जान बचाएगा सर। अगर वो चीज का सब्स्टिट्यूट भी मिल रहा होगा ना तो भी नहीं लेगा वो। क्या पता भाई सब्स्टिट्यूट काम ना करे, है कि नहीं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले या ना मिले। क्लियर? तो इसलिए क्या करोगे आप भी कि सर अगर प्राइस बढ़ गई तो नेसेसरीज वाले गुड्स की डिमांड कभी कम नहीं होती, क्योंकि सर जिनके बिना मेरी लाइफ पॉसिबल नहीं। मान लो भाई जो कपड़े तुम पहने वो 5,000 के हो गए, तो क्या पहनना छोड़ दोगे? पहनेंगे ना सर, पहनना तो पड़ेंगे। तो बस ये हमारी नेसेसिटीज वाले गुड्स। क्लियर? तो इसका कैसे ग्राफ बनेगा और इसको क्या बोलेंगे ये भी ग्राफ बना लेते हैं पहले अपन इसका। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखो बहुत प्रैक्टिस करवा दी मैंने ग्राफ की भी और क्वेश्चंस की भी। अब मैं कुछ भयंकर क्वेश्चंस दूंगा, तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू कि तुम उसको कैसे सॉल्व करते हो। ये तो सब इजी है, लेकिन हर में अपन ने फॉर्मूला यूज करा है, तो कभी भी अटक जाओ ना, कभी भी दिक्कत लगे तो फॉर्मूला को यूज करो। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ये नहीं आएंगे कि तुम सब कुछ साफ साफ दे दिया। क्वेश्चंस आएंगे। एक गुड्स था जिसका नाम एप्पल था, उसकी प्राइस इतनी थी, प्राइस में इतना परसेंट चेंज हो गया, सीधे परसेंट बोल देंगे, और डिमांड में चेंज इतना था फिर इतना हो गया। अब सॉल्व करो।
तो इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना के भेज दिया, ये रही प्राइस और ये रही डिमांड निकालो, अरे भाई मजाक थोड़ी चल रहा है। क्लियर? तो क्वेश्चंस थोड़े से लॉजिकल आएंगे, इसलिए आज घर पे कहीं भी जाओ जहां भी रहते हो, बढ़िया 12th 11th की बुक होगी माइक्रो, अगर हो तो उससे प्रैक्टिस करना, नहीं हो तो मैं कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा, अभी नहीं करवा पाऊंगा, बस थोड़े दिनों बाद करवा पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। क्वेश्चंस मैम के पास है, अगर मैम आए तो उनसे बोल देना यहाँ पे कि मैम हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए, आप हमें टेस्ट में कुछ क्वेश्चन दे तो मैम दे। क्लियर? तो ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 से 4 मार्क्स का। ओके, अब देख लो सर डिमांड कितनी है, सेम कितनी है 100, प्राइस पहले 10 है फिर 15 है, बस। तो ये गई डिमांड की लाइन, खत्म सर। क्या ग्राफ बनाएंगे इसको, डिमांड तो सेम है, ग्राफ तो बन ही सकता है इससे ज्यादा, खत्म सर। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0, जिसको क्या बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज करा है, परफेक्ट। क्यों करा है सर? डिमांड जो है ना बिल्कुल इनइलास्टिक है, बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन इनइलास्टिक है, मतलब सर डिमांड में 1% का भी खिंचाव नहीं आ रहा है। तो अगर ये ग्राफ कोई देख ले तो क्या बोलेगा, सर ये तो ऐसे गुड्स है जिसकी डिमांड कभी बदलती नहीं है, मतलब डिमांड हमेशा स्टेबल रहती है, इसलिए ये परफेक्टली इनइलास्टिक का ग्राफ है। मतलब जो डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है ना, वो एक तिनके का भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट इनइलास्टिक। ठीक है, तो इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर? तो ये हो गए हमारे सारे ग्राफ कवर, है ना। अब देख लेना ये जो लिखा है, देखो सारी, अब देखो ये डेफिनेशन समझ लो, कुछ ऐसा बचा नहीं। परफेक्टली इलास्टिक, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट देयर इज अ चेंज इन डिमांड, इट इज said to be perfectly elastic. It means demand may be increase or decrease without change in price. ये पढ़ चुके? नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना सर, परफेक्टली इलास्टिक लास्ट क्वेश्चन इसी का तो किया था, जिसमें क्या हो रहा था, प्राइस सेम थी लेकिन डिमांड में चेंज हो रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिमांड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, जैसे भाई लॉकडाउन की बात करो, तो लॉकडाउन में जो इंसान चॉकलेट खाता था उसका चॉकलेट का प्राइस चेंज नहीं हुआ लेकिन डिमांड कम हो गई, क्यों, अदर फैक्टर्स। फिर है परफेक्टली इलास्टिक, सर यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, नो चेंज इन डिमांड। यहाँ पे डिमांड कांस्टेंट होती है और चेंज किस में होता है, प्राइस में। अच्छा, चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, ये बात याद रखना, कंफ्यूज मत। चलो तीसरा देखो भाई, रिलेटिवली इलास्टिक किस गुड्स में होता है सर, लग्जरी गुड्स में, मतलब हाईली इलास्टिक। अगर मान लो भाई एसी का प्राइस कम हो गया, खरीद लोगे, खरीद लेंगे सर, क्यों, अगर 50,000 का एसी 20,000 का हो गया, डिमांड करेगा, गरीब इंसान भी डिमांड करेगा भाई, 8-10 हजार का कूलर मिल रहा है, 20,000 में एसी खरीदो। वैसे एसी 25 का आता है, एक नॉर्मल एसी जो एक इंसान, नॉर्मल इंसान ले सकता है, अगर वो 10 का हो गया तो हर इंसान एसी लेगा, समझ रहे, बाद में बेचता है उसका फ्लिपकार्ट दे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है सर, डिमांड में ज्यादा चेंज होता है और प्राइस में कम चेंज होता है, इसलिए उसको रिलेटिवली इलास्टिक बोलते हैं। देखो लिटिल चेंज इन प्राइस, ठीक है, ऐसा लग्जरी गुड्स दिखाते। ठीक है, अगर मान लो भाई टाइटन की वॉच 10,000 की जगह 2,000 की मिलने लगे, खरीद लेगा। नेसेसरी गुड्स, रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब सर डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन प्राइस बहुत तेजी से चेंज हो, मतलब प्राइस प्रपोर्शनेट टू डिमांड ज्यादा तेजी से बढ़ता है। देखो इट मींस मोर चेंज इन प्राइस। ठीक है, समझ में आ रहा है, अपन ने प्रैक्टिकली सॉल्व करी ये चीजें, थ्योरी नहीं पढ़ी थी, लेकिन थ्योरी अपन आपको आती है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये याद रखना। नेसेसरी गुड्स में क्यों बोला है सर, जिन जो गुड्स मेरी नेसेसिटी है उनके प्राइस में चेंज भी हो गया तो मैं क्या उसकी डिमांड बढ़ा दूंगा, नहीं बढ़ाऊंगा, थोड़ी बहुत बढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं बढ़ा। भाई कपड़े के रेट्स कम हो गए तो क्या बहुत सारे खरीद लोगे, जल्दी बार खरीद लोगे, नहीं 6 महीने के लिए खरीदोगे, 8 महीने के लिए, है ना। अगर मान लो कपड़े के अलावा मेडिसिन है, मेडिसिन के प्राइस कम हो गए, ज्यादा खरीद के लाओगे, नहीं लाओगे भाई, उतनी लाओगे ना जितनी जरूरत है, सेम वही चीज, लाओगे भी ज्यादा तो 1 महीने की एक्स्ट्रा या 2 महीने की एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके अलावा यूनिटरी इलास्टिक, तो सर ये तो बहुत सिंपल सी कहानी है, जितना चेंज मेरी डिमांड में होता है
उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज मेरे प्राइस में भी होता है। मतलब इट मींस चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन प्राइस आर सेम, ठीक है, वैल्यू में सेम नहीं होंगे, परसेंटेज में सेम होंगे, कंफ्यूज मत। चल हाँ, एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन आ जाता है, सबकी वैल्यू याद रखना, यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, ईडी इक्वल्स टू 1 होता है, पांचों की प्रॉपर्टीज याद रखना है ना, पक्का। और हाँ, जनरली कंफर्ट गुड्स हैव यूनिटरी इलास्टिक। कंफर्ट गुड्स जो होते हैं ना, जो हमें हमारी लाइफ इजी बनाते हैं, सोफा, क्या बिना सोफे के नहीं जी सकते? जी सकते हैं सर, लेकिन सोफा क्यों देते हैं? लाइफ कंफर्ट। बिना फैन के नहीं रह सकते, रह सकते लेकिन लाइफ कंफर्ट। बिना कूलर के नहीं रह सकते लेकिन रहता है, तो लाइफ कंफर्ट करने के लिए इंसान कूलर खरीदता है। बिना मोबाइल के नहीं रह सकते, रह सकता है लेकिन लाइफ को थोड़ा सा इजी करती है, ठीक है। तो जो भी आपकी कंफर्टेबल, लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है, गाड़ी लाइफ कंफर्टेबल बनाती है ना। अब कार जो है वो लग्जरी में आ जाती है, लेकिन बाइक काय में आती है? नॉर्मल गुड्स में सर, ये हमारी लाइफ को इजी बनाती है। देखिए अब सब चीजें काय पे डिपेंड करती है, मैंने पहली क्लास में ही बताया था। तुम्हारा कंफर्ट क्या है, नेसेसिटी क्या है, तुम्हारे लिए लग्जरी क्या है, काय पे डिपेंड करता है? तुम्हारी इनकम पे। इनकम ज्यादा है तो सर हमारे लिए तो ऑडी मर्सिडीज भी हमारी नीड्स हो जाएंगी। अगर मैं एक महीने में खरबों रुपए कमाता हूँ, अच्छा लगेगा मैं ऑल्टो से घूमूंगा? नहीं है ना, तो भाई मर्सिडीज से घुमाऊं, मेरी नीड बन जाएगी। क्लियर? बाकी नीड्स तो तीन ही होती है बेसिक, है ना, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, दैट्स। बाकी एजुकेशन, हाँ एक बात और इसमें देख लो, रेक्टेंगल हाइपरबोला, इसको रेक्टेंगल हाइपरबोला कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है देख लो, जस्ट बिकॉज यूनिटरी इलास्टिक में डिमांड कर्व आल्सो स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू। यहाँ पे हमेशा जो आपका डिमांड कर्व होता है, ये देखो ये आपका एक्चुअल था, प्राइस के कम होने से आपकी डिमांड बढ़ गई, तो यहाँ पे प्राइस के कम होने से जो डिमांड बढ़ी ना, उससे आपके रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, इसलिए इसको रेक्टेंगल हाइपरबोला कहा। तो इस पॉइंट को अपने दिमाग में डाल लेना, रट लेना, जो कर सकते हो कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन 90% ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्या? होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड जब होता है तो क्या क्रिएट होता है? रेक्टेंगल हाइपरबोला क्रिएट होता है। कैसा? ये देखो ऐसा। क्यों हुआ ये? क्योंकि प्राइस गिरा और डिमांड बढ़ गई। डिमांड अगर बढ़ेगी तो आपका डिमांड कर्व आगे की तरफ पहुंचेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, तो ये रेक्टेंगल हाइपरबोला क्रिएट करता है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना, रट लेना, जहां भी लिख सकते हो लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिटरी इलास्टिक पूरा पढ़ लेना सब कुछ, ठीक है। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब देखो भाई, अब तुम्हें इनकम इलास्टिसिटी भी पढ़ा दो, इसमें कुछ है नहीं, 5 मिनट में मैं टॉपिक खत्म कर सकता हूँ। कैसे? सर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बताओ, कैसे सॉल्व करते हैं ये बताओ। पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, पूरा समझेंगे, कुछ नहीं है सर। देखो भाई, पहले मैं पूरा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, मैं पूरा समझाऊंगा एक क्वेश्चन के साथ। ये है क्लोथ, ये रहा क्लोथ का प्राइस और ये रही क्लोथ की डिमांड, ठीक है। सर क्लोथ का प्राइस था 100 रुपए, आज भी 100 रुपए, ठीक है। क्लोथ में शर्ट है मान लो कोई, और क्लोथ की डिमांड देखो, पहले थी 200, अब हो गई 500, ठीक है। और ये कपड़े खरीदने गया अपना फेवरेट इंसान टुन्नू। टुन्नू की इनकम देखो भाई, मंथली इनकम, एक महीने में टुन्नू कितने पैसे कमाता है? एक महीने में सर ये कमाता है 50,000 रुपए, ठीक है। सर इसकी इनकम बढ़ गई, कितनी हो गई? 80,000, ठीक है। तो ये क्या हो गई सर? ये उसकी ओल्ड इनकम है और ये इसकी न्यू इनकम, ठीक है सर। तो चलो अब हमें निकालना है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखते हैं कैसे निकलता है। सर सबसे पहली स्टेप हमें निकालना है डेल्टा वाई। चलो रुको, ऐसे नहीं, पूरा अच्छे से नहीं। सर हमें निकालना है सबसे पहले चेंज इन इनकम। फॉर्मूला क्या होगा सर?
न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। सर इसका शॉर्टकट बताओ, डेल्टा y इक्वल्स टू y2 माइनस y1। ठीक है सर। सर अब हमें निकालना है सेकेंड, नहीं ये तो फर्स्ट पॉइंट का ही है, अब हमें निकालना है चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड नहीं सिर्फ डिमांड, क्योंकि अब डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से नहीं आ। चेंज इन डिमांड सर कुछ नहीं है, ये तो हम कर चुके हैं। कैसे? इसको हम बोलते हैं न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड। पढ़ चुके हैं क्या ये? ऊपर भी तो यही सॉल्व किया था, लेकिन बस ऊपर प्राइस था, अब क्या है? इनकम है प्राइस की। इसको शॉर्टकट ये तो आता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1। सर चेंज निकल गया, अब दोनों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 2। हाँ तो यहाँ पे लिखो कन्वर्ट इनकम एंड डिमांड इनटू परसेंटेज। ठीक है सर, करते हैं कन्वर्ट कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल सी स्टेप है सर। क्या है स्टेप? स्टेप है चेंज इन इनकम अपॉन ओल्ड इनकम इनटू 100। फॉर्मूला भी कंप्लीट नहीं है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई। ऊपर तो वही आएगा ना, क्या? चेंज इन डिमांड इनटू ओल्ड डिमांड अपॉन 100। ठीक है चलो, फिर सर अब इनकम पे आ जाओ। चेंज इन इनकम अपॉन, यहां लिख रहा हूं, ओल्ड इनकम इनटू 100। ये आएगा सेकंड। सर अब इसको शॉर्ट में लिखवा दो, ये थोड़ी लिखते रहेंगे पेपर में। तो सर इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? डेल्टा Q अपॉन Q1 इंटू 100, डेल्टा Y अपॉन Y1 इंटू 100। ठीक है, ये हो गई मेरी स्टेप नंबर 2 खत्म। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, वही है प्राइस सेम, बस जहां पे प्राइस लिखना था वहां पे क्या लिख रहे हो? इनकम। जहां पे न्यू प्राइस लिखना था वहां पे क्या लिख रहे हो? नई इनकम। जहां पे नई डिमांड लिखनी थी वहां पे वही डिमांड का तो सेम है, डिमांड में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब सर थर्ड फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है हमारा? मेन फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर का, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम। सर खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो। मतलब हमें सर इस टॉपिक से कुल मिला के निकालना क्या था? हमें निकालना है कि सर इनकम में चेंज होने की वजह से किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस, किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड में क्या चेंज आएगा। तो कैसे निकालेंगे? सर कुछ नहीं करना, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, इसको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सर ये फॉर्मूला कहीं और भी पढ़ा है? इससे पहले पढ़ा था, लेकिन जहां पे हमने अभी इनकम लिखा है ना, पहले वहां पे हम लोग प्राइस लिखते थे। क्लियर? तो ये कुछ नहीं है, सेम टू सेम वही चीज है जो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस जहां प्राइस लिखा था वहां इनकम। अच्छा सर प्राइस की जगह इनकम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर इनकम की वजह से हमारे गुड्स की डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। क्या प्राइस की वजह से आएंगे? प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा ना सर, जब अदर फैक्टर्स वर्क करते हैं तब तो प्राइस कांस्टेंट होता है। तो इसलिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या करेंगे सर? हम ये पता लगाएंगे कि किसी भी गुड्स के, सॉरी, ये पता लगाएंगे कि किसी भी कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से उसके प्रेफर्ड गुड्स की डिमांड में क्या चेंज आता है। मतलब इंसान की इनकम से गुड्स की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। ये कुछ नहीं है, ये तुम्हें मैं डिटरमिनेंट्स में भी पढ़ा चुका हूं कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड
बढ़ जाती है, इनकम कम होती है तो डिमांड कम होती है। लेकिन गिवन गुड्स हो तो इनकम बढ़ने से डिमांड कम होती है। गिवन गुड्स, भाई गरीब थे तो बाजरा खाते थे, गरीब थे तो सस्ता गेहूं खाते थे, अमीर हो गए, अच्छा गेहूं खाओगे ना। तो इनकम बढ़ने से गिवन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। क्यों? सर पैसा ज्यादा है, छोटी मोटी चीजें हम नहीं खाते। आया समझ? चल अब इसको मैं एक दो क्वेश्चन पहले लिखो, थ्योरी समझ लो थोड़ी सी, कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस आता है तुम्हें सब। इनकम इलास्टिसिटी, इट शो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। मतलब सर इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा कि चेंज इन डिमांड of goods due to change in income of consumer। ठीक है, तो सर इनकम के बदलने से डिमांड कितनी बदली? प्राइस चेंज होगी क्या? नहीं, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है सर, फॉर्मूला ये दिया है, ये फॉर्मूला पढ़ना है आपको, पढ़ना है, ये पढ़ा अभी तक? पढ़ लिया ना? थर्ड पॉइंट यही है सर, ये वो फॉर्मूला है जो आपको कहीं भी यूज कर सकते हो। बस हाँ याद रखना, यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में क्या लिखवाया था, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स, याद है? फॉर्मूला शुरू में ही लिखवाया था ये। तो फैक्टर्स में क्या आता है? सब आता है, इनकम भी, प्राइस भी, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट भी आता है, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, सीजन वेदर, सब आएगा। तो यहाँ पे फैक्टर्स देखोगे तो आपका ये फॉर्मूला कैसा है? ये वो फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर में काम। बस अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकम। तो यहाँ पे इनकम लिख दिया इन लोगों ने, अगर प्राइस की बात करते तो प्राइस लिख देते। दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ रहा है ऑनलाइन? यस सर। चलो अब देखो भाई, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम, परफेक्ट इलास्टिसिटी कुछ नहीं है, वही चीज है। एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ग्राफ बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, तुम उसका ग्राफ भी बना के लाओगे नेक्स्ट क्लास में और सॉल्व भी करके लाओगे, कुछ नहीं है, सेम वही फॉर्मूला है। ठीक है, और ग्राफ कैसे बनाओगे? ग्राफ देख लो कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करके ग्राफ बता रहा हूँ, तुम्हें एक्स एक्सिस पे क्या लोगे हमेशा, लेकिन वाई एक्सिस पे इस बार क्या लेना पड़ेगा? इनकम, प्राइस नहीं लोगे। बस बन गया ग्राफ भी। सुन लो, एक क्वेश्चन देख लो मेरे साथ साथ, किसका है, अपन ने बनाते हैं यूनिटरी इनकम इलास्टिक का। ठीक है, फिर इसके बाद क्रॉस इलास्टिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, खत्म कर दे। क्रॉस इलास्टिक में कुछ है नहीं, एक ही क्वेश्चन भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस दे दिया, ये भी तुम लोग समझ जाओगे, नेक्स्ट क्लास में समझाना पड़ेगा। लेकिन देखो भाई, यूनिटरी इलास्टिक का करते हैं क्वेश्चन। सर ये है गुड्स का प्राइस और ये है गुड्स की डिमांड। प्राइस 100 है, आज भी 100 है। डिमांड सर पहले 500 थी, अब 1000 हो गई। इनकम सॉरी डिमांड बढ़ गई, क्यों? अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक इनकम का भी, इनकम को वाई से डिनोट कर देंगे ना अपन। सर इनकम पता है पहले कितनी थी? 20,000। जब 20,000 इनकम थी ना, तब मैं, मान लो ये क्या है, ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है ना, सॉफ्ट लिख लो आगे तुम लोग बोलोगे। पहले 20,000 इनकम थी, अब 20 से इनकम हो गई भैया मेरी 40,000। क्लियर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सर, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लिया? चलो ग्राफ बना लूं पहले इसका। देखो ग्राफ कैसे बनेगा देख लो। यहां पे लेंगे सर डिमांड और वाई एक्सिस पे लेंगे इनकम। चलो डिमांड थी पहले 20,000, अब हो गई 40,000। ठीक है, अच्छे से बना लेना। 20 और 40 लिखा है, समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। और यहाँ पे क्या लोगे? इनकम। सॉरी सर डिमांड तो यार, हाँ 500,000 थी। 500 है, वही 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 बता दिया करो यार। ये डिमांड है 500 और फिर 1000। यहाँ पे लिखो इनकम, प्राइस नहीं लेना, याद रखना है, प्राइस मैंने जानबूझ के लिखा ताकि लो ना। प्राइस पहले 20,000 और फिर 40,000। बना लो ग्राफ, ये देखो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये बन गया डिमांड का। सर इनकम बढ़ी तो इनकम बढ़ने से गुड्स की डिमांड भी बढ़ी। ठीक है सर,
इससे हमारा यूनिटरी इलास्टिक फिनिश हो। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब जानते हो, ऊपर पढ़ा है, सब कुछ प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, एक बात याद रखना, जैसा जैसा तुमने ऊपर देखा है देखो जान। परफेक्टली इलास्टिक ED इक्वल्स टू इंफिनिटी, सेम। Perfectly elastic ED equals to 0. Relatively elastic ED is greater than 1. Relatively elastic ED equals to ED less than 1. Unitary elastic ED equals to 1. पढ़ा ये ऊपर पढ़ा, सेम है, बस याद रखना कि प्राइस की जगह इनकम लेनी है। क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्राइस की जगह इनकम लेनी है। 5 क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, है ना, क्योंकि आई एम गोइंग टू एंड दी क्लास, तो वो 5 क्वेश्चंस लिख लो, कल सॉल्व करके लाओगे और परसों मुझे बताओगे कि ये हाईली इलास्टिक है, ये लेस इलास्टिक है, ये है और ये है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस में यहाँ पर लिख रहा हूँ, सॉल्व कर लोगे पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही करना है, बस प्राइस की जगह इनकम लेना है। न्यू प्राइस जहां पे लेते थे उसकी जगह न्यू इनकम, यहाँ पे ओल्ड प्राइस लिखते थे वहां पे ओल्ड इनकम लिखोगे। ठीक है, इनकम दी होगी तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, सीधी सी बात। चलो ये 5 क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, लिख लो। अब मैं प्राइस नहीं लिख रहा, सिर्फ इनकम ही लिख रहा हूँ, ना, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, और नेक्स्ट टाइम इनकम को वाई से डिनोट करूंगा, ये भी याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या लिखा। 20,000 थी डिमांड की, 100, 30,000 डिमांड हो गई 105। दूसरा क्वेश्चन, इनकम थी 25,000, डिमांड थी 150, इनकम हो गई 50,000, डिमांड हो गई 500। ठीक है, गुड्स अज्यूम कर लेना अपने मन के हिसाब से, कोई चॉकलेट समझ लेना, कोई जो पसंद हो, सिगरेट पसंद हो सिगरेट समझ लो। इनकम थी 20,000, डिमांड थी 100, इनकम हुई 25,000, डिमांड हो गई 125। ठीक है, 125 ये लिख लो, 125 लिखा है, रुको मैं लिख के देता हूँ 2 में। ठीक है, ये हो गया तीसरा, ये लिख लो चौथा। इनकम 20,000, 20,000, डिमांड 150 से 200, और लास्ट ये सॉल्व करना है अपन को, है ना, नहीं बनेंगे तो परसों मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल, है ना, और बन गए तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं नहीं करवाऊंगा, वैसे बन जाने से, है ना। इनकम 20,000 से हो गई 30,000, ये पहले भी 150 और आज भी 150, सो फिनिश्ड। सो यहाँ पे मैं अपने सेशन को रोक रहा हूँ। ओके, कल तुम लोगों परसों जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, प्लीज ये 5 क्वेश्चंस करके लाना, और प्लीज ग्राफ बनाकर लाना, ठीक है, नहीं तो मत आना, है ना, लेकर आना। ओके, तो ये 5 क्वेश्चंस अपन को सॉल्व करने बहुत इजी है, तुम्हारी ही प्रैक्टिस होगी, तो ये मैं सोचना है हमें तो सब आ गया, अब जरूरत नहीं है, कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम में थोड़े से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम फंस जाओगे, इसलिए मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों को ऑलरेडी आता है ये सब। ओके, चलो थैंक यू सो मच। नहीं बने तो मैं कराऊंगा, लेकिन बन जाए तो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि अपन ऑलरेडी कर चुके, ग्राफ बना के लाना। थैंक यू सर। तो लास्ट क्लास है ना? हाँ 15 मिनट्स। ओके।